आज ये बच्चे खुश हैं, उत्सुक हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने अपने सपनों की उड़ान भरने को। ये बच्चे हैं मोबाइल स्कूल चलो स्कूल आया से, जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार और बटरफ्लाई संस्था द्वारा उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी और देहरादून क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले व कामकाजी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे इन बच्चों का संपूर्ण विकास हो और ये एक बेहतर जीवन जीने को प्रेरित हो सके। ये सपनों की उड़ान प्रोग्राम जो आप ये बस के माध्यम से देख रहे हैं, ये एक अनूठा कार्यक्रम है जो सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड के अंदर शिक्षा विभाग के द्वारा इसको संचालित करने के लिए बटरफ्लाईज को आमंत्रित किया गया। बटरफ्लाई ये सपनों की उड़ान प्रोग्राम के उद्देश्य के अनुसार काम कर रही है, जिसमें उद्देश्य ये था कि जो बच्चे मेन स्ट्रीमिंग में नहीं हैं, जो आउट ऑफ स्कूल है और ऐसे सामाजिक वर्ग के लोग जो अभी पूरी तरह से शिक्षा के अधिकार कानून का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जाए और उन बच्चों को स्कूल के मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। दिसंबर सन 2010 में शुरू हुई इस योजना की पहली छमाही में लगभग 200 शिक्षा से वंचित सड़क पर रहने वाले तथा कामकाजी बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया और आने वाली अगली छमाही में लगभग 200 और बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। ये सपनों की उड़ान का जो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, उसकी थीम ये थी कि हर बच्चा अब उसके कुछ सपने होते हैं, तो वो डॉक्टर बनना चाहता है या साइंटिस्ट बनना चाहता है या प्लेयर बनना चाहता है या इस तरह से डॉक्टर, टीचर या इस तरह के सपने। तो एक कंसेप्ट था कि सपनों की उड़ान कि उसके कहाँ तक वो पहुँच सकता है। तो ये नहीं है कि गरीब बच्चे के कोई सपने नहीं होते हैं या उसके पेरेंट्स को ही सपने नहीं होते हैं, सभी बच्चों के उनके पेरेंट्स के सपने होते हैं कि उनका बच्चा भी आगे जा कर के बहुत अच्छी प्रोग्रेस करे। तो इसके तहत ही ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। शुरुआत में जब इसका लॉन्च किया गया तो ये हो गया कि सबसे पहले दोनों मंडलों में, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में से देहरादून में गढ़वाल मंडल चलेगा और नैनीताल में से ये कुमाऊं मंडल में चलेगा। उसके बाद अगर समय और हमारे पास बच्चे अवेलेबल हैं तो हम अन्य जनपदों में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो गत वर्ष क्योंकि दिसंबर से ही शुरू हुआ तो उसमें हमारे पास केवल 6 महीने रह गए थे, तो इस तरह से केवल 2 जनपद कवर किए गए। इस बार हमारा प्रयास है कि हम एक बस जो कि देहरादून में है, तो देहरादून के बाद ये हरिद्वार के बच्चों को कवर कर लेगी। तो इस समय गत वर्ष भी हमारे देहरादून में 100 बच्चे थे, जिसमें 101 बच्चा कवर किया गया और नैनीताल में हमारे 102 थे बच्चे, ये कवर किए गए गत वर्ष। इस बार भी लगभग 100 बच्चे देहरादून में हैं और 101 बच्चा नैनीताल में है। तो ये अब तक का हमारा अचीवमेंट है। सीमित समय अवधि के दायरे में आने वाली इस योजना में सबसे पहले ऐसे क्षेत्र व समुदाय की पहचान की जाती है जहां पर शिक्षा से वंचित बच्चों की बहुत संख्या होती है। समुदाय में जाकर और नियमित सर्वे करके बच्चों के अभिभावकों को चलो स्कूल आया मोबाइल स्कूल में उनके बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है और इस तरह से शुरुआत होती है पिछड़े तथा सड़क पर रहने वाले व कामकाजी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा की। मेरा नाम रीना है, मैं राजपुरा में रहती हूँ। मैं मोबाइल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 5 क्लास तक पढ़ी थी। 6 में एडमिशन नहीं मिलने के कारण घर में बैठ गई, इसीलिए घर में काम। जब से ये बस आई फिर मैं बस में आने लगी। यहाँ पे आकर मैं कंप्यूटर सीखती हूँ और मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बैडमिंटन खेलती हूँ, रस्सी कूद खेलती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा नाम है विष्णु।
वाले स्कूल में पढ़ता था पहले, वहाँ से हट के याल स्कूल में आया और बुक्की चलाता हूँ और मेहनत से कमाता हूँ और अपने माँ बाप को रोटी खिलाता हूँ और बड़ा होकर नेता बनूँगा और इन गरीबों के लिए स्कूल बनाऊँगा। मैं मोबाइल स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम महेश है। मैं बड़े होकर फौजी बनना चाहता हूँ। नाम कमल है। मोबाइल स्कूल में पढ़ता हूँ, राजपुरा में रहता हूँ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यहाँ जब मुझे कुछ भी पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन अब मुझे पढ़ना भी आता, लिखना भी आता। हमारा नाम शुभम है। हमें पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए बस आई मोबाइल स्कूल बस आई है। हम जब से पढ़ना सीख गए हैं। मेरा नाम कुलसुम है। मैं इंदिरा नगर में रहती हूँ। मैं मोबाइल लर्निंग स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। अगर मुझे आप लोगों से सहयोग मिले तो मैं आगे कुछ बनना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई सीखी है। बहुत चीज़ों की जानकारी होगा यहाँ पे आकर। पढ़ाई में भी कंप्यूटर भी चलाना आ गया। बड़े होकर इंस्पेक्टर पढ़ना चाहती हूँ। मेरा नाम खुशबू निशा है। मैं इंदिरा नगर में रहती हूँ, मोबाइल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम रिजवान है। मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ, मोबाइल स्कूल में पढ़ता हूँ। सर हमें कुछ भी नहीं आता था पहले, हमें अपना नाम भी आ गया, अब कंप्यूटर भी चलाना आ गया। सर जी हमें कुछ भी नहीं आता था पहले, अब तो सब बहुत कुछ कर लेते थे। बड़े होके क्या बनना चाहते हो बेटा? सर ठेकेदार। मेरा नाम पंकज माहेश्वरी है। हमने कंप्यूटर सीखा सर, हिंदी सीखा, गणित सीखी और सामाजिक विषय सीखा, विज्ञान सीखा सर। कंप्यूटर में क्या क्या बना लेते हो? सब पेंट प्रोग्राम खोल सकते हैं हम, वर्ल्ड प्रोग्राम भी खोल सकते हैं, एक्सेल भी कर सकते हैं सर। हम बनना चाहते हैं पायलट। मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ। हम बड़े होकर इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। हम बड़ा होकर डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। ये है फिजा, जो उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास बनी झोपड़पट्टी में रहती है। कुछ महीने पहले तक कबाड़ चुनकर अपनी विधवा माँ की मदद करने वाले शिक्षा से वंचित फिजा आज चलो स्कूल आया मोबाइल स्कूल की मदद से शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ पाई है और अपने भविष्य को लेकर बहुत ही जागरूक है। मेरा नाम फिजा है। फिजा क्या करती हो? कूड़ा बीनते पढ़ने जाते हैं। अच्छा, कूड़ा बीन के क्या करते हो? बेचते हो? बेच के मम्मी को खाना बनाने के लिए पैसे देते हैं। अच्छा। 10-20 रुपए दे देते हैं। कब जाते हो कूड़ा बीनने? जब छुट्टी हो जाती है, जब चले जाते हैं। अभी आप स्कूल जाते हो? हाँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है स्कूल में? अच्छा लग रहा। अच्छा, कोई मुश्किल होती है आपको? कोई दिक्कत होता है? नहीं। जब आप स्कूल नहीं जाते थे तो कैसा लगता था? अच्छा अब आप स्कूल जा रहे हो तो अच्छा कैसा नहीं लग लग रहा था। जब स्कूल जाते हैं अच्छा लग रहा है। और बेटा बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो आप? बड़े होकर टीचर। गंदगी और बुरे माहौल में गुजर बसर करने वाले फिजा की मां को फिजा की शिक्षा व बेहतर भविष्य के लिए समझाना और मोबाइल स्कूल भेजने के लिए तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण काम था, किंतु बटरफ्लाई संस्था के शिक्षकों के निरंतर प्रोत्साहन के कारण फिजा आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेलवे बाजार हल्द्वानी नैनीताल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही है। अब फिजा की मां को उसके बेहतर भविष्य को लेकर काफी उम्मीदें हैं। पढ़ना लिखना बढ़िया बने और यही सोचते हैं, माँ तो यही सोचेगी। इस तरह से जहां फिजा जैसे और अन्य बच्चों का शिक्षा के प्रति लगाव व आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं स्कूल के शिक्षक भी इन सड़क पर रहने वाले व कामकाजी बच्चों की प्रतिभा और प्रदर्शन से खुश हैं। सपनों की उड़ान के अंतर्गत जो है हमें इस वार्ड में, वैसे तो अधिकतर बच्चे हमारे इस वार्ड में आते हैं, लेकिन कुछ एक बस्ती हमारी ऐसी गफूर बस्ती के नाम से, जिसमें थोड़ी हमें दिक्कत होती है कि वहाँ के बच्चे जो है टोटल हमारे विद्यालय में नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी आर्थिक उनकी स्थिति भी खराब है और इस वजह से वो थोड़ा विद्यालय तक पहुँचने में उनके बच्चे थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। तो जो ये गत वर्ष मोबाइल स्कूल चला था, जो सपनों की उड़ान के अंतर्गत जो विद्यालय चला हमारा मोबाइल स्कूल,
उससे मतलब हमारे विद्यालय में काफ़ी बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और बच्चे नियमित जो है विद्यालय आ रहे हैं और उससे मतलब विद्यालय की स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी हमारी हुई है और मतलब विद्यालय की तरफ से हमें ये पॉजिटिव लगा, मतलब जो ये सपनों की उड़ान कार्यक्रम है इससे जो है बच्चे ना आने वाले बच्चे थे हमारे विशेषकर उनको फ़ायदा हुआ है। उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ न केवल सड़क पर रहने वाले व कामकाजी बच्चे उठाते हैं, बल्कि यह योजना उनके परिवारों को भी संपूर्ण विकास के लिए प्रेरित करती है, जिसके लिए समय समय पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और बटरफ्लाई संस्था के प्रतिनिधि इन समुदायों में जाकर उनसे मिलते हैं, बैठकें करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। परिवारों के बीच में गाड़ी जाए और उनकी मदद करे। सर्व शिक्षा के अभियान के अंतर्गत जो है सपनों की उड़ान कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि अभिभावक और छात्रों को जागरूक करना, और क्योंकि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक अभिभावक एक सपना दिखता है कि मेरा बच्चा जो है सही ढंग से पढ़े, उसको अच्छी शिक्षा मिले। आज जो है आपका CRC स्तर पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, BRC स्तर पर चलाया जा रहा है। इसमें बहुत बच्चे, इसमें काफ़ी अधिक संख्या में बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं विद्यालय स्तर से, और बस बच्चों को बार बार जागरूक करना इस कार्यक्रम की, उन्हें अपने आगे जाकर भविष्य में क्या करना है, उन्हें कैसे अपने लक्ष्यों को जो है साकार रूप देना है, इसलिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्योंकि जब तक कम्युनिटी जागरूक नहीं होगी, जब तक अभिभावक जागरूक नहीं होंगे तो वो अपनी बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती। कितना भी प्रयास करें तो कम्युनिटी को हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उसे विद्यालय में पढ़ना उसी प्रकार से उसे घर में भी उस पढ़ाई को उसको कंटिन्यूअस उसको जो है सही आकार उसे देना है। तो उसे घर में भी नियमित पढ़ाई के लिए उसे जागरूक करना एक अभिभावक का कर्तव्य भी के अंतर्गत है। मेरा नाम कमलेश है और जो पहले बस आई हम लोग सब डर गए बच्चों को यहाँ भेजते हुए कि पता नहीं कहाँ हमारे बच्चों को ले जाएंगे, क्या कर देंगे, बच्चों को ले जाएंगे हमारे, ये चक्कर से जो हम डर गए। और जो अब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमें इस बात के लिए अच्छा लग रहा है। ऐसा अपना नाम बताओ। जब से यहाँ पर आए हैं ना तब से कहा आता है साफ सफाई से दीदी लोग जाती हैं बुलाने को, और कहा आता है भाई भैया जी जाते हैं बुला के लाते हैं, अच्छी शिक्षा सीखती हैं, जो लिखती हैं वो भी लिख लेती जाएगी। हाँ, सब काम अच्छा करती हैं, पढ़ना वढ़ना सब सीखा होता है। हाँ, जो सबसे पहले बच्चे में और अब में क्या अंतर नजर आ रहा है? अब यही अंतर है, देखो साफ सफाई सफाई से भी रहती है, सफाई से आती है और सफाई जाती है अपने पढ़ने को, मतलब सब लिखना पढ़ना सब सीख गई है और नाम भी लिख लेती है सबका। हाँ, और यही हम चाहते हैं कि अच्छा दाखिला हो जाए, मतलब पढ़ लिख जाए तो बहुत बढ़िया काम सरकार से यही चाहते हैं, बस यही। रमेश चंद मेरा नाम और मतलब नई बस्ती में रहता हूँ। बच्चे अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई यहाँ से हमें तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसा ही आगे तक चलता रहे, यही मैं चाहता हूँ। हमारा नाम कंदही और धर्मपाल लड़का का नाम। कहाँ रहते हो आप? राजपुरे में। तो आपको क्या फ़ायदा नजर आया? जब बस में आया तो बस में आके उसको ताई पढ़ाई में सही मालूम करी, बच्चा टेम से जा रहा है, टेम से आ रहा है। मेरा नाम शकुंतला है और राजपुरा नई बस्ती में उधर रहते हैं हम लोग, और कमल की मम्मी हूँ मैं। और लड़का ये जो जब से हमने यहाँ स्कूल में डाला है तो ये लड़का हमारा मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा आगे बढ़ गया है और काफ़ी कुछ सीख चुका है। और जो ये यहाँ बताते हैं फिर वो घर में जाकर भी हमने किताबें ला कर दे रखी हैं, तो वहाँ भी पढ़ाई लिखाई घर में भी अच्छे से करता है। और कहता मैं कंप्यूटर भी सीख रहा हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है वहाँ स्कूल में जाकर। तो हमारा तो सब मन इतना खुश है कि लड़का काफ़ी पढ़ रहा है और काफ़ी होशियार हो गया है, तो हर बात की बच्चे के लिए खुशी है, सुविधा है। मेरा नाम सानू है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मेरा भाई पढ़ने आता है। जब से इस बस में उन्होंने आना शुरू किया है उसके अंदर मैंने तहजीब भी देखी है और थोड़ी सफाई भी देखी है। और सर सबसे ज़्यादा बड़ी इस बात की खुशी है कि हमारे जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो हमारे घर तक पहुँच के हमारे भाई को लेके आते हैं और स्कूल बस में लाके हमें उसे पढ़ाते हैं। सर आगे भी हमें सरकार से यही उम्मीद होगी कि उन्हें अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे।
सड़क पर रहने वाले व कामकाजी इन बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता और अपनापन उत्पन्न करने के लिए रुचिकर माध्यमों के द्वारा उन्हें शिक्षित किया जाता है, जिससे बच्चे बहुत ही जल्दी अपनी प्रारंभिक शिक्षा में निपुण हो जाते हैं और उनके अंदर का आत्मविश्वास साफ सा नजर आता है। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्कूलों की संख्या भी कम नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनको स्कूल के बारे में पता ही नहीं है, जाना है कैसे जाना है, कहाँ स्कूल है, कौन सा रास्ता है। तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे सेंटर खोले हैं। सेंटरों में बच्चों के जाने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि उन बच्चों की पहुंच ना तो स्कूल तक हो पाती है ना कि सेंटर तक हो पाती है। तो सरकार ने इसके लिए एक ऐसी सपनों की उड़ान वाली मोबाइल बस सेवा ऐसी शुरू की है कि मोबाइल बस सेवा स्वयं उस मोहल्ले में जाए, बच्चों को कलेक्ट करे और उनको प्रारंभिक ज्ञान से आगे बढ़ाए और उनका उद्देश्य पूरा करें, उनको साक्षर बना सके। इसका प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा होगा, लोग जागरूक होंगे। लोग जागरूक होंगे, समाज में रहने के लिए उनको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उनके बच्चों का भविष्य लोगों को स्वयं देखना है। सामाजिकता में जुड़ते हुए मोबाइल सेवा से जुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई की जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ते हुए वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, पढ़ा लिखा महसूस करेंगे और समाज में अपना योगदान देंगे और सामाजिकता को अपने अंदर समाहित करेंगे। आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की अहमियत को देखते हुए इन बच्चों को कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है, जिससे इन बच्चों का बौद्धिक विकास तो होता ही है, साथ ही ये बच्चे कंप्यूटर पर आधारित बहुत से कार्यक्रम सीख जाते हैं। काम नहीं करोगे इसमें, काम करना विभिन्न रुचिकर माध्यमों के द्वारा इन बच्चों को व्यक्तिगत साफ सफाई के साथ साथ घरों व आसपास की साफ सफाई की अहमियत के बारे में बताया जाता है। इस तरह की कार्यशाला में न केवल बच्चे सुनते हैं बल्कि इन माध्यमों को अमल में लाने का भी अभ्यास करते हैं। खेल बच्चों में नीरसता को दूर करते हैं और उन्हें संगठित भी करते हैं। बच्चों के खेल के अधिकार को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को विभिन्न प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेल खिलाए जाते हैं, जिससे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो सकें। सड़क पर रहने वाले व कामकाजी बच्चों में बचत की भावना को बढ़ाने के लिए बाल विकास खजाना कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। बच्चों में काफी लोकप्रिय इस कार्यक्रम में बच्चे प्रतिदिन अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में शुरू हुए इस बाल विकास खजाना कार्यक्रम से जुड़कर लगभग 160 बच्चे लाभ उठा रहे हैं। जी, मेरा नाम है अली और मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ और मैं गफूर बस्ती में रहता हूँ। मैं खजाने का इस मैनेजर हूँ। जो हम ये पैसे जमा करते हैं ये कभी हमारा कोई काम भी आ सकता है। कुछ हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, हमारा त्योहार हुआ, कोई कपड़े लेने हैं तो इसलिए हम कपड़े के लिए पैसे भी निकाल सकते हैं। और ये हमारा इसीलिए फ़ायदा है, कभी कोई मुसीबत आ गई, दुख आ गया या कुछ भी आ गया तो हम इससे पैसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये खजाना है जो बहुत अच्छा खजाना है, इसलिए हम इसमें पैसे जमा करते भी हैं और अपने पैसे के बचाव करते हैं। इसलिए 2 रुपये में 1 रुपया खाते हैं, 1 रुपया जमा करते हैं। इन बच्चों के साथ ऐसा काम करके इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है कि बच्चे पढ़ाई तो है ही है, उसके साथ साथ पैसे का भी हिसाब किताब समझ जा रहे हैं और अपने फालतू पैसे को जिसको इनको मिसयूज के लिए दिया जा रहा है उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। और 1-1, 2-2 रुपया करके इन बच्चों ने अपने त्योहारों के लिए जो बचाए थे, कम से कम किसी ने 100, किसी के 500, किसी को 600 रुपये तक हुए थे। इनमें इतना अंतर आ गया है कि क्योंकि ये तो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं तो हर बार इनके जेब में पैसा रहता है और उस पैसे का मिसयूज हुआ करता था। और जब से बाल विकास आया तब से इनका पैसा जो है बहुत सेव हो रहा है और ये अपने खर्चे को बचाते हुए अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों का पैसा बच्चों के लिए ही है और बच्चे इस पैसे में स्वतंत्र हैं।
तो अपनी स्वतंत्रता का पूरा एंजॉय बच्चे ले रहे हैं। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी काफ़ी हमारे इस प्रोग्राम से वो है कि हमारे बच्चे जैसे पहले सारा पैसा खा लेते थे, अब उसमें से उनमें कुछ बचत की आदत ऐसे आ गई है। शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार और बटरफ्लाई संस्था द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में विकास पर आधारित शिक्षाप्रद फिल्मों का प्रदर्शन कर बच्चों व समुदाय के लोगों को जागरूक कर उनका क्षमता विकास किया जाता है। शिक्षा से वंचित और शिक्षा की मुख्य धारा से पिछड़े इन सड़क पर रहने वाले व कामकाजी बच्चों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए हर महीने एक बाल सभा का भी आयोजन किया जाता है, जहां पर ये बच्चे आपस में अपने नेता को चुनते हैं, बच्चों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। ये सामने है वो मकान दिख रहा है। बस भी इसी साइड जाइए, आप टाइम पे इस जगह पे खड़े हो जाइए तो बस आ जाएगा, आप उसमें बैठ कर चले जाइए। इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा कारगर और नियोजित बनाने के लिए कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी आपस में समय समय पर मिलकर विचार विमर्श भी करते हैं, ताकि सड़क पर रहने वाले और कामकाजी बच्चों को एक सरल, शानदार और कारगर शिक्षा का वातावरण मिल सके। पिछले वर्ष और इस वर्ष की प्रगति को देखते हुए हमें लगता है इस प्रोग्राम को आगे भी हमें निरंतर संचालित करना होगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां पर बच्चों को इस तरह की मोटिवेशन की आवश्यकता है। तो इस बार हम लोग जब विकास नगर, डाक पत्थर और ऋषिकेश, हरिद्वार की साइड में हम लोगों ने भ्रमण किया था, कम्युनिटी को मोबिलाइज किया था, तो उसके बड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। काफ़ी बच्चे जो है विद्यालय जाने लगे या हमारे जो NRST केंद्र हैं उसमें नामांकित हुए, जिससे हमें लगा कि प्रोग्राम कम्युनिटी को मोबिलाइज करना इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत ज़रूरी है। जब कम्युनिटी मोबिलाइज हो जाएगी, बच्चे स्कूल आएंगे, केंद्रों पे आएंगे, जिससे बच्चे मुख्य धारा से जुड़ेंगे, तो उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जितनी ज़्यादा हमारी साक्षरता बढ़ेगी, जितने बच्चे मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उतना हमारे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। और जिस तरह से इसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम अपने राज्य परियोजना कार्यालय को, अपने परियोजना निदेशक महोदय को बताएंगे कि जो इस प्रोग्राम को आगे भी निरंतर संचालित रखा जाए, जिससे शहरी अपवंचित वर्ग के इन बच्चों को जो है विद्यालय लाने में जो है हम लोग सफल रहे। बच्चे का नामांकन हो, धारण हो और संप्राप्ति हो, वो विद्यालय में रिटेन करें, रुके और मूल धारा में जुड़ जाए, जिससे कि उत्तराखंड में जो अभी भी 8,168 बच्चा विद्यालय से बाहर रह गया है, वो हर बच्चा विद्यालय तक आए। तो ये हमारे एक लक्ष्य है और उसमें निश्चित रूप से हम इन 4 शहरों में सफल होंगे, ऐसा मेरी सोच है और इसी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो बटरफ्लाई संस्था काफ़ी हद तक इसमें आगे बढ़ रही है और जब हम भी मॉनिटरिंग करने जब उन बसों का गए तो बड़ा अच्छा हमें फीडबैक मिला इसमें। तो मुझे आशा है कि बटरफ्लाई इस काम को अच्छा करेगी और एक और अच्छा हमारा जो पार्टनरशिप चल रही है इसको आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड एक नए ढंग से कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत इस मोबाइल वैन के माध्यम से हम बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रख पाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान पर आधारित उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग और बटरफ्लाई संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रम सपनों की उड़ान प्रतिबद्ध है सड़क पर रहने वाले व कामकाजी बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए। सिर्फ जरूरत है समुदाय को जागरूक और जगाने की।